अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सब सीक्वेंस को। इससे पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस डिस्कस किए थे। आज एक सब आर्टिकल है उसमें सब सीक्वेंस का, और इस आर्टिकल को पढ़ाने का मकसद जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि हम आगे जाके देखेंगे, और उसको प्रूव कराना लाजमी था। वो बहुत ही अहम रिज़ल्ट था, तो इसलिए मैंने जो है आज की वीडियो इस सब सीक्वेंस पे बनाई है। इस सब सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा रोल है कॉशी सीक्वेंस के अंदर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस। एक्स एन कोई सीक्वेंस है, कंसीडर अ सीक्वेंस एक्स एन के। एक और हमने सीक्वेंस को कंसीडर करना है एक्स एन के ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, सच दैट n1 लेस देन n2 लेस देन n3। मतलब है आगे जितनी भी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं तो वो ज़्यादा होती जा रही हैं, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब सीक्वेंस ऑफ एक्सन कहेंगे। ये तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। अगर मैं आपको इसकी एक आसान सी डेफिनेशन बताऊं तो वो मेरे पास क्या है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस is a sequence whose terms, जिसकी जो टर्म्स हैं हम कहाँ से लेते हैं, whose terms are selected from original sequence, from the terms of original sequence and अहम बात, arranged in a same order। ठीक है, ये बात आखिरी बड़ी अहम है। अब आसान सी ज़बान में अगर सब सीक्वेंस यहाँ पे आप चलो लिखते हैं, सब सीक्वेंस एक्स एन के, जिसे हमने कहा था सीक्वेंस हमने लिया था एक्स एन। ठीक है, इसका जो सब सीक्वेंस है हमने कहा कि वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स कहाँ से ली जाती हैं, ओरिजिनल सीक्वेंस यानी कि एक्स एन के की टर्म्स जो है वो एक्स एन से ली जाएंगी, और अगली बात है कि उसको हम सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास अगर एक्स एन है, फर्ज करें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सपोज कीजिए मेरे पास सीक्वेंस है, तो इसका जो सब सीक्वेंस होगा बेशक मैं टर्म्स इसी में से लूँगा, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि जिस ऑर्डर में ये हैं उसी ऑर्डर में ये होने चाहिए। अब अगर यहीं पे मैं लिख दूँ ना, फर्ज करें एक्स एन के प्राइम में लिख रहा हूँ, मैं इस तरह टर्म्स ले लूँ ना, ठीक है। अब पहली डेफिनेशन तो पूरी हो गई कि हमने जो है उसी सीक्वेंस के अंदर से टर्म्स लेनी है। टर्म्स तो हम वहीं से ले रहे हैं, लेकिन अगली बात यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही कि उसके सेम ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये सब सीक्वेंस नहीं है। ये हमारे पास क्या है, सब सीक्वेंस है। ठीक है, होप सो आपको सब सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब सीक्वेंशियल लिमिट की। अब इधर सपोज करें कि लेट एक्स एन जो है वो इज अ सीक्वेंस, ठीक है, लेट एक्स एन के इज अ सब सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर जो एक्स एन के है ये किसी भी नंबर एक्स को अगर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होगी उसको हम क्या कहेंगे, सब सीक्वेंशियल लिमिट। इफ एक्स एन के कन्वर्जेस टू एक्स, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस टू एक्स, देन एक्स जो है वो क्या होगी, इज सब सीक्वेंशियल
लिमिट, ठीक है, या इसको आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं लिमिट ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है। आम जुबान में से हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द सब सीक्वेंस इज कॉल्ड सबसिक्वेंशियल लिमिट। अब एक बहुत ही अहम बात जो आपने याद रखनी है, नोट, इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस, अगर तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, देन सब सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अगर जो है वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो सब सीक्वेंस को लाजमी बात है वो कन्वर्ज करेगा, बट इफ सब सीक्वेंस कन्वर्जेस, अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, बट इफ सब सीक्वेंस कन्वर्जेस देन sequence may or may not converge, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो फिर सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्ज, सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा, वो नहीं भी कन्वर्ज कर सकता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल तो ये है, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी है कि अगर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये अब कन्वर्जेंट नहीं है, ये किसी भी नंबर कन्वर्ज नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसका मैं सीक्वेंस सब सीक्वेंस अगर मैं ऐसा ले लूँ, फर्ज करें ये भी एक सब सीक्वेंस है इसका, ठीक है, तो ये तो कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक्स एन भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसकी एक और बड़ी वेल नोन एग्जांपल है कि मैं एक्स एन जो है वो लेता हूँ एन when n is even, ठीक है, 1/n when n is odd, ठीक है। अब यहाँ पे आप बड़ा गौर से देखें, अगर मैं सीक्वेंस को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें अगर n इवन है तो n लिखा जाएगा, अगर ऑड है तो 1/n, तो 1 को लिखेंगे 1/1, 2 वैसे आ जाएगा, 3 लिखा जाएगा 1/3, 4 वैसे आ जाएगा, 5 1/5 बन जाएगा, 6 वैसे आ जाएगा, अप टू सो ऑन। अब आपको लगता है कि ये सीक्वेंस कहीं पे कन्वर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसका मैं एक सब सीक्वेंस लेता हूँ एक्स एन के, इसका मैं सब सीक्वेंस लेता हूँ और वो मैं ले लेता हूँ 1/n, ठीक है ना, इसके दो सब सीक्वेंस हम ले सकते हैं, n और 1/n। अब आपको पता है 1/n कन्वर्ज करता है किसको, 0 को। अब यहाँ से हमने देखा कि सब सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रहा है लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करता, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा। अब इसी चीज़ को भी हमने बेस बना के हमारा जो आज का थ्योरम है उसे हमने डिस्कस करना है, और वो बड़ा अहम है। उससे पहले एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैं लिखना चाहूँगा, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इफ़ आ sequence xn converges, ठीक है, to a point x in metric space, metric space के किसी एक पॉइंट x को अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, then every subsequence of xn converges to x, ठीक है। अब यहाँ पे ये थ्योरम आपने नोट करना है कि अगर आपका सीक्वेंस किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है ना, तो उसका जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ, और वो बड़ा थ्योरम आपने एक लास्ट लेक्चर में एक पढ़ा होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस बट एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था
कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो बाउंडेड भी होता है और कॉची सीक्वेंस भी होता है। और हमने ये कहा था कि हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा। तो यही स्टेटमेंट है, एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपने बात नोट करनी है, वो कहता है कि कॉची सीक्वेंस उस वक्त कन्वर्ज करेगा जब क्या होगा, वो जो सीक्वेंस है उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। यानी कि उसका अगर सब सीक्वेंस जो है उस कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगा तो फिर वो कॉची सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कंसीडर करेंगे। सबसे पहला पोर्शन हम पहले को सपोज करेंगे और दूसरे को प्रूव करेंगे। पहला हम सपोज करते हैं, लेट xn बी आ कॉची सीक्वेंस, ये हमने लेट करना है कॉची सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस के अंदर xn जो है वो हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस है। और हमने कहा था कि कॉची सीक्वेंस हमने कहा था वो कन्वर्ज भी करता है। लेट हम यही करेंगे कि xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब हमने दूसरा इफ एंड ऑनली इफ के बाद वाला पोर्शन जो है वो प्रूव करना है। लेट xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर xn कन्वर्जेंट है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर xn कन्वर्जेंट है तो इसका सब सीक्वेंस जो है हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अभी अभी हमने ये बात की है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की थी इसकी कि अगर सीक्वेंस जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस देन सब सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट। तो वो लाजमी बात है कि उसका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा। तो लेट xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन xn का भाई सब सीक्वेंस भी xn हो सकता है। xn being सब सीक्वेंस will also be convergent। ठीक है, दो यहाँ पे चीज़ें हमने यूज़ की हैं। एक तो हमने ये यूज़ किया कि अगर xn कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अब xn का सब सीक्वेंस xn भी हो सकता है, जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक कोई सेट है तो वो अपना क्या होता है, सब सेट होता है। ये कोई इतनी नई बात नहीं है। तो पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी कि अगर xn जो है कॉची सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट भी है तो उसका सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अब असल चीज़ है दूसरी, कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्स अब हम इसका प्रूव करेंगे। और कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे, अब हमने क्या करना है, लेट करना है कि हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। लेट xn के बी आ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कन्वर्जेंट क्या है, सब सीक्वेंस है। ठीक है, xn का। लेट x बी द लिमिट ऑफ xn के। ठीक है, मतलब है अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसका मतलब है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। हमने कहा कि वो पॉइंट कौन सा है, x है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है और ये इसकी लिमिट भी दी हुई है, यानी कि x या ये x को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज करेंगे। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है भाई, पॉजिटिव इंटीजर n1 सच दैट ये जो डिस्टेंस है एक्स एन के और x के दरमियान ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय नॉट एप्सिलॉन बाय 2 वेयर n जो है वो n के जो है वो ग्रेटर होगा n1 से। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है सिंस
एक्सन जो है वो कॉशी है, क्या है, इज अ कॉशी सीक्वेंस है। देखिए प्रूफ इसको करना है कि कॉशी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। असल मकसद ये है, कॉशी सीक्वेंस प्रूफ करना नहीं है, बल्कि मकसद हमारा है उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना। एक्सन हमारे पास क्या है, कॉशी है, तो कॉशी की भी इसके ऊपर जो है वो डेफिनेशन लगाएंगे और इसमें आप लिखेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट एन के ग्रेटर देन n2। ठीक है, ये आप सारा लिख लेंगे। तो ये आपके पास d ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन के। अब आपको पता है ये कॉशी की डेफिनेशन है, जहाँ पे हमने लिया था एक्स एम और एक्स एन। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, जहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं। कॉशी सीक्वेंस में दोनों ही सीक्वेंस लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों सीक्वेंस लिखे गए हैं। लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन n2। अब पिछले 2-3 थ्योरम्स के अंदर मैंने आपको ये वाला मेथड समझाया है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैक्सिमम सपोज करेंगे। लेट n नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। तो फिर ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n के ग्रेटर देन ओके n नॉट, और दूसरी होगी d ऑफ ओके एक्स एन के, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n के ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, दोनों को करें ऐड जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास d ऑफ एक्स एन के प्लस d ऑफ एक्स एन के एक्स पहला, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी है जी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं, तो ये बराबर होगा d ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और यहाँ पे कौन कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। जैसा कि हमने कहा था कि एक्स एन कॉशी सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये बड़ा अहम रिजल्ट है, आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाएगा कि कौन सा, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी है तो क्या काशी कन्वर्जेंट है। आप कहेंगे कि है या नहीं है, तो वो कंडीशन पूछेंगे कि कब है, कि लाजमी है कि कब ये कन्वर्जेंट होगा, तो आप बताएंगे जब काशी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस होगा और वो कन्वर्जेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अहम टॉपिक है अगला, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया।